मॉर्निंग। तो फिर जेआरएफ की रिवीजन सीरीज़ में लेक्चर 3 देखते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन का। अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में थोड़ा बोरिंग सा लेक्चर था, मेरे ख्याल से सबसे बोरिंग लेक्चर ही यही था, जिसमें हमने एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स पढ़े, उनको ठीक करने के तरीके पढ़े। और इसको दोबारा भी बहुत अच्छे से रिवाइज करना ही पड़ेगा जाने से पहले, चाहे कितना ही कर लो, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। एविडिन देखा, एग वाइट इंजरी फैक्टर, वाइल बायोटिन इज एंटी एविडिन, ठीक है, एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग थेरेपी जो होती है ट्यूबरक्लोसिस की, एंटागोनिस्टिक किसकी होती है, B6 के, है ना। और जो हॉर्स है वो गॉसिपोल पॉइजनिंग से रेजिस्टेंट है। गॉसिपोल ये था कॉटन सीड केक में, जिसको आयरन सप्लीमेंट से ठीक करे रहे थे अपन लोग, है ना। अपन लोग क्या साइंटिस्ट लोग दिए हैं। अभी फर्दर क्रॉप हैविंग रिटार्डेड ग्रोथ ड्यू टू ड्रोट एंड रीगेन इट्स ग्रोथ आफ्टर रेन विल कॉज अ साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है। अगर रिटार्ड हो रही है और दोबारा से ग्रो करा दी तो वो क्या करेगी, साइनाइड पॉइजनिंग। अब लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे डेफिशिएंसीज। डेफिशिएंसीज भी कौन सी, विटामिन्स की। विटामिन्स में भी कई सारे विटामिन्स होते हैं, अपने आते हैं A, D, E, K, फैट सॉल्युबल, और फिर B और C, ठीक है। तो सबसे पहले वही देखेंगे A, D, E, K, फिर B और C, यही इसका रहेगा। पहले इसका तभी हम लोग शॉर्ट बना पाएंगे ना थोड़ा, है ना। तो सबसे पहले रहेगा A, D, E, K, विटामिन A, D, E, K, राइट। एंटी विटामिन के डिकोमेरोल याद है ना, ये रहा डिकोमेरोल, स्वीट क्लोवर, वोल्फेरिन पॉइजनिंग के आया तो याद दिलाया, ठीक है। अभी एक सबको पता है इसका दूसरा नाम क्या है, रेटिनॉल, राइट। डी का क्या है, कोल कैल्सीफेरोल, D3। विटामिन ये आ जाता है भाई पेपर में, ये अदर नेम्स रेटिनॉल, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए, कैल्सीफेरोल, ठीक है, कॉल कैल्सीफेरोल। D3 विटामिन डी का। अल्फा टोकोफेरोल, ये जरूर आएगा, ये जरूर आएगा, मुझसे लिखवा लो तुम लोग अब की बारी। एंटी हेमरेजिक फैक्टर विटामिन के को कह देते हैं। इनके शॉर्ट नेम्स हैं वो याद करने पड़ेंगे, इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, अल्फा टोकोफेरोल, राइट। D3 कॉल कैल्सीफेरोल, रेटिनॉल तो याद ही हो जाता है लोगों को। और ये क्या है, एंटी हेमरेजिक फैक्टर, राइट। तो ये है। अभी रेटिनॉल वाला जो है विटामिन ए वाला, है ना, ये करता है मेनली न्यूट्रिशनल राउ पोल्ट्री में। मेनली जो डिसीजेज हैं ये बर्ड्स की हैं इसमें, विटामिन डेफिशिएंसीज में, ठीक है। ये क्या करेगा, रेटिनॉल है, न्यूट्रिशन है, तो सबसे पहली शुरू होगी, न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिशनल राउट कर देता है मेनली पोल्ट्री के अंदर, ठीक है। विटामिन ई क्रेजी चिक डिसीज करता है, जिस या फिर एंसेफेलोमलेशिया, जिसके अंदर क्या करता है, सेरिबेलम जो होता है ना, वो सेरिबेलम डीजनरेटिंग डिसीज है चिकन की, राइट। न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, येलो फैट डिसीज और पेनक्रियाटाइटिस इन कैट। येलो फैट डिसीज, पीला फैट, फैट वैसे पीला रंग का ही होता है, ये विटामिन ई ही कर रहा है। सिनकोप, एक्सोडेटिव डायथेसिस इन चिक्ड, सिनकोप सिंड्रोम इन पिग्स, पेनस्टिएटाइटिस, ये वाइट मसल डिसीज, येलो वाइट, ये सारा कलरफुल सा डिसीज नहीं है। स्टिफ लैम्ब, मलबरी हर्ट, न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले जो आते हैं वो इसमें आ गए। अभी विटामिन डी में क्या दे रखा है, वही है विटामिन डी, तो एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया, चिल्ड्रन में रिकेट्स। पेंगुइन लाइक स्क्वाड हो जाता है हैंस का, के का ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये 4 हैं, इनको याद करना है। सबसे पहले न्यूट्रिशनल राउ, ठीक है, न्यूट्रिशनल इसमें आ जाएगा पेंगुइन, पेंगुइन लाइक, चलने फिरने की ही बातें होंगी। विटामिन डी की कमी से पैरों में
दिक्कत आ जाती है ना, पेंगुइन लाइक स्क्वैट पोस्चर हो जाता है। पेंगुइन लाइक स्क्वैट पोस्चर किस में दिखाती है, हैंड्स में दिखाती है विटामिन डी की कमी में। ये तो पता ही है, रिकेट्स और ये तो याद ही रहता है। अभी इसको याद कर सकते हो, देखो ऐसे, क्रेजी वाइट मल्टी सिरप। क्रेजी से क्या हो गया, क्रेजी चिक डिसीज़, वाइट मसल डिसीज़, ये हो गया मलबरी हार्ट डिसीज़। मल्टी की जगह वो आएगा मस्ती, मस्ती सिरप। एम से मलबरी, ठीक है। ये STI से स्टिफ लैम डिसीज़ है ना। न्यूट्रिशनल डिस्ट्रॉफी से स्टिफ, ये तीनों एक में ही आ जाते हैं ना, तो ये तीनों साथ में ही हैं, ठीक है। फिर ये आ गया SY से सिनकोप, ठीक है। RUP जो बच गया सिरप। SP से, RU से कुछ नहीं है, P से पेंटियाटाइटिस इन कैट। वाई को हम लोग, जो सिरप वाला वाइस को हम येलो फैट डिसीज़ भी ले सकते हैं, पेंस्टियाटाइटिस, ठीक है। याद हो जाएगा, क्रेजी वाइट मस्ती सिरप। इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनाया है वो है क्रेजी वाइट मस्ती सिरप। क्रेजी चिक डिसीज़, वाइट मटल कह रही हूँ, मसल डिसीज़, मलबरी हार्ट अपीयरेंस, स्टिफ लैम डिसीज़, ठीक है। सिनकोप, येलो फैट डिसीज़ या फिर पेंस्टियाटाइटिस इन कैट्स, ठीक है। याद हो जाएगा। के से कुछ है नहीं, तो न्यूट्रिशनल वाले में ADE वाले तो याद हो गए, के से कुछ है नहीं, उसका बस नाम ही याद रखना है। अब आ गए, पहले C वाला देख लेते हैं, स्कर्वी। स्कर्वी क्या याद नहीं रहेगा, ब्लीडिंग गम्स, ये तो याद ही रहता है, बस इससे ये आ रहा है पित्त फ्रो कंडीशन इन बेबी। बेबीज में कैसी कंडीशन कर देता है, L-ascorbic एसिड से होता है पित्त फ्रोग कंडीशन, ये याद रखना पड़ेगा। ये मैंने बताया AD के फैट सोल्यूबल, मेरे विटामिन B एंड CR वाटर सोल्यूबल, ठीक है। ये विटामिन E और सेलेनियम का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट रहता है, हमारे उसमें है, ठीक है। ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैं और नीचे से कवर करूँ ताकि B वाले रह जाएं। विटामिन D एक्ट एज हार्मोन इफ सिंथेसाइज्ड इन स्किन एंड कॉज कैल्शियम है, ठीक है। स्किन के अंदर सिंथेसाइज होता है, वो ये धूप लो तभी विटामिन D मिलेगा, और ये कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन भी कराता है GIT में। तो देखिए, जिसमें विटामिन D की कमी होती है उसमें बोन्स की भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती उसमें ढंग से। कोलिन इज़ अ लाइपोट्रोपिक फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ फैटी लीवर। वाओ, तो हमने अभी फैटी लीवर पढ़ा ही नहीं, ये फैटी लीवर सिंड्रोम B8 करता है। तो फैटी लीवर को कौन बचाता है, कोलिन। कोलिन करेक्ट, सफाई, खात्मा। लाइपोट्रोपिक फैक्टर, लाइपो, प्रिवेंशन ऑफ फैटी लीवर। फैटी लीवर, दारू पीने वाले कोलिन पियो, तुम्हारा फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। मजाक कर रही थी। अभी बच गया है, देखो अभी क्या क्या बच गया, विटामिन B1 बच गया, B2 बच गया, B1 B2 B3 भी है अपने पे, B1 B2 B3, 4 नहीं है, 5 6 है, B5 B6, थोड़ा गैप पे रखते हैं ना, पता चले कि 4 है नहीं, है ना। 1 2 5 6, फिर 7 नहीं है, सीधा 8 है, और विटामिन B12 है, ठीक है। ये सारे हैं विटामिन्स। अब इनके एक बार नाम याद कर लेते हैं, कई बार ये नहीं लिखा होता, विटामिन B1 ये थायमिन, राइबोफ्लेविन, ये ऐसे लिखे आ जाते हैं। अभी देखो, इसमें ऐसे रख सकते हो याद
कि ये तो ट्रेन से याद रख सकते हो, ट्रेन, ठीक है। ये हो गया थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, ठीक है। ये हो गया ट्रेन, पीपी, ये पीपी हो गए। ये विटामिन B8 बायोटिन याद रखना पड़ेगा, नो चॉइस, कुछ वो नहीं है। और बायोटिन है इम्पोर्टेंट, चाहे कुछ ही करो। FLKS कर रहा है ये, बताओ FLKS पता है कितना इम्पोर्टेंट सिंड्रोम है, फैटी लीवर किडनी सिंड्रोम, जिसको कॉलिन ठीक कर रहा है ना। अभी बायोटिन याद रखना पड़ेगा। और ये भी, ये तो सबको याद ही है, विटामिन B12 इतना कॉमन है ना, बच्चे को पता है जो ढंग से पढ़ रहा है। कोबालमीन, साइनोकोबालमीन, एंटी परनीशियस अनीमिया फैक्टर, वही है, परनीशियस अनीमिया से बचाता है। बताओ, ये तो हो ही गया, ठीक है। एनिमल प्रोटीन फैक्टर भी है और चिक का ग्रोथ फैक्टर भी है। यही प्रोटीन है, यही ग्रोथ है, सब कुछ तो यही है, क्या ही रह गया, है ना। तो विटामिन B12 को मैं हटा दूँ, साइनोकोबालमीन वगैरह, ठीक है। एक बार B8 को भी हटा देते हैं। ये याद रह गया, ट्रेन, पीपी, ये पेंटो 5 है ना, पेंटोथेनिक एसिड, और ये वाला पायरिडॉक्सिन। आई मेरी बात समझ में? इतना आ रहा है ना समझ में? 1 मिनट हटा देते हैं। अब सबसे पहले शुरू करते हैं B1 से। अब देखो, कहानी की तरह देखना, B1, B2, B3, ठीक है। थायमिन की डेफिशिएंसी है, सबसे पहले जो है वो अपना स्टार है, ठीक है। स्टार से याद आएगा, स्टार गेजिंग पोजीशन होएगी, ठीक है। फ्लैग्स लैग होएंगी, ठीक है, फ्लैक्स करी होंगी। और ड्रो इट्स हेड बैकवर्ड एज्यूमिंग स्टार गेजिंग पोस्चर, लेग्स खुली होगी, हेड बैकवर्ड होगा, स्टार गेजिंग पोस्चर होगा, ठीक है। पोलीन्यूराइटिस, पोलीएंसेफेलोमलेशिया, सेरिब्रोकोर्टिको नेक्रोसिस, रूमिनेंट्स में भी करता है, मतलब ये मेनली अफेक्ट करेगा ब्रेन पे, ठीक है। पोलीन्यूराइटिस, पोलियोएंसेफेलोमलेशिया, सेरिब्रोकोर्टिको नेक्रोसिस याद रखेंगे स्टार से, ठीक है। अभी B2, कर्ल टो पैरालिसिस इन चिकन, स्टार कर्ल्ड, घूम गया, ठीक है। फिर पेलेग्रा, रफ स्किन। नियासिन से, विटामिन B3 से स्किन डिसीज हुई। B5 और B6 तो इतना आसान है, गूस टैपिंग, इन पे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और B8 तो मैंने याद कराया था, FLKS, सडन डेथ सिंड्रोम है, स्पेक्टिकल आई है रैट के अंदर, है ना। याद हो रहा है कुछ कुछ। अब चीज़ें यूँ हो जाएगा कि आप लोग बता सकते हो कि हाँ भैया ये है भी विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं, न्यूट्रिशनल राउप है पोल्ट्री के अंदर, राइट। विटामिन डी क्या हो गया, कोल कैल्सीफेरोल, विटामिन डी हो गया, पेंगुइन लाइक, उसका पोस्चर स्क्वैट हो गया, ठीक है, पेंगुइन लाइक चलेगा। तो आ जाए तो क्या आएगा, विटामिन डी, पेंगुइन लाइक वही है ना, पैर ऐसे 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 करके चल रहा है। ई में क्या आएगा, मैंने मीम याद कराया था छोटा सा कि क्रेजी, आगे वाइट, क्रेजी वाइट मस्ती सिरप, ठीक है। क्रेजी चिक डिसीज, वाइट मसल डिसीज, मलबरी हार्ट डिसीज, STI सिस्टिफ्लैम डिसीज, सिनकोप, पी से पेंस्टियाटाइटिस। अभी विटामिन के सबसे पहले ये किस पे एक्ट करेगा, ब्रेन पे, और ब्रेन पे क्या लगा दो अपना, स्टार ब्रेन, ठीक है। फिर पैर मोड़ लिए, ब्रेन से टो, ब्रेन टू टो, ठीक है। 3 ब्रेन टू टो बीच में क्या है, अपनी स्किन ही दिखती है ना ज़्यादातर, तो स्किन पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। गूस स्टेपिंग कॉमन है, राइट। और विटामिन B8 वाला तो बायोटिन बेचारा, फैटी लीवर, स्पेक्टिकल आई अपीयरेंस, कर्वी, विटामिन C और पिट द फ्रॉग, ठीक है। याद हो गया, कोलिन,
रिस्पॉन्सिबल रहता है लाइपोट्रोपिक फैक्टर। आई बात समझ में? इतनी बातें समझ में आई? लेक्चर 3 अच्छे से याद हुआ? विटामिन डेफिशिएंसीज कराई हैं। पिछले लेक्चर में मैंने एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कराए थे, जिसमें सोयाबीन देखो, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, कोई पेपर उठा लो आएगा। कैस्टर आर फॉर अलाइसिन, ठीक है। ग्राउंडनट केक पे एफ्लाटॉक्सिन लगा होता है, लूसन पे सेपोनिन लगा होता है। ये जस्ट रिवीजन करा रही हूँ ना कि हमने याद किया था, है ना। कॉटन सीड गॉसिप कर रहे हैं, सबबल मेमोसिन, ज्वार सोरगम आ जाता है मेनली, धुरिन वाला ये आता है, ये पेपर में आता है, ठीक है। लिनसीड एल से लीनामेरिन, बिटर आलमंड अमिगडालिन, ठीक है। मस्टर्ड, कैबेज, ये सारे गोइट्रोजेनिक, तो ग्लूकोसिनोलेट, आयोडीन के सप्लीमेंट से कर सकते हैं, वेरी गुड, ठीक है। ओट है पॉइजनिंग, नाइट्रेट पॉइजनिंग, मिथाइलिन ब्लू से, वही है मैंने ओट्स बताए थे, ब्लू कलर के होते हैं। मोलासीज, बाजरा, ये पूरा एक बन गया था, ऑक्सलेट से है ये, ठीक है। मोलासीज आ जाता है ऑक्सलेट का, कैल्शियम कार्बोनेट सप्लीमेंट से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। वीट एरिबिनोस, ये बीटा ग्लूकेन। रो किडनी वाले विटामिन ई, ठीक है। मेज और ब्रान, रो फिश थायमिनेस, विटामिन B1, ठीक है। एंटी विटामिन B1 ब्रेगेंटन। और ये वीट तो समझ में आ गया, मक्का जो है और वीट ब्रान, वीट ब्रान अलग अलग है। वीट एरिबिनोजाइलेंस, वीट ब्रान नियासिन, ठीक है। विटामिन B3, अभी रो है ये डिकोमेरोल, अभी विटामिन के, एंटी विटामिन के, ये भी याद कराया था। तो कितने तो अभी दोबारा रिवाइज करा दिया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में पूरा यहाँ तक रिवाइज कराऊंगी तभी याद होंगे। अभी डेफिशिएंसी तो विटामिन की हुई है, ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ये, ठीक है। अभी इसी में ही नहीं याद हो रही, अभी आगे तो डेफिशिएंसी देखो मिनरल्स की पढ़नी है, अगले लेक्चर में मिनरल्स की पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे थोड़ा हो जाएगा कि हाँ याद करने का थोड़ा कुछ कम है, ठीक है। मिनरल्स की डेफिशिएंसी पढ़ेंगे। तो अभी इस लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं, कल के लेक्चर में मिनरल की डेफिशिएंसी पढ़ेंगे। तो बी रेडी। ओके, थैंक यू सो मच।